और चलिए रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सुरक्षा बलों ने लाल आतंक पर बड़ा प्रहार किया है। बीजापुर और दंतेवाड़ा के सीमा क्षेत्र में थाना गंगालूर क्षेत्रांतर्गत नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया है। राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। बीजापुर जिले के गंगालूर और कांकेर दो अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 24 नक्सलियों को ढेर कर दिया। वहीं एक जवान की भी शहादत हुई। विधानसभा बजट सत्र के ध्यान आकर्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया, बीजापुर और दंतेवाड़ा के बीच गंगालूर क्षेत्र में आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ में अब तक 18 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। एक जवान भी शहीद हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि शहीद परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में तारीख की सेवा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। बीजापुर और दंतेवाड़ा का बीच का क्षेत्र है, गंगालूर क्षेत्र है, जहां पर आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन चल रहे थे और उसमें फायरिंग आज सुबह से ही मुठभेड़ जारी था। अब तक 18 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं और एक हमारे जवान भी एक उसमें शहीद हुए हैं। डीआरजी बीजापुर के जवान राजू ओयाम जी ये अभी शहीद हुए हैं। साथ ही साथ विषय महत्वपूर्ण ये है कि 18 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर संभव है। तो छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के अंत की ओर बढ़ रही सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए छत्तीसगढ़ में अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने अब तक 24 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। बीजापुर में, कांकेर में, यहां दोनों ही जगह जवानों की मुठभेड़ हुई नक्सलियों के साथ, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। और बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमा क्षेत्र में गंगालूर क्षेत्रांतर्गत नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया। राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। जहां आप कांकेर और बीजापुर को मिलाइए तो यहां कुल 24 नक्सलियों का अंत किया गया और वहीं बीजापुर में अकेले ही 18 नक्सली ढेर किए गए। लेकिन इस बीच दुखद ये कि हमारे एक जवान की शहादत भी हुई। विधानसभा सत्र के दौरान, बजट सत्र के दौरान, ध्यान आकर्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि बीजापुर और दंतेवाड़ा के बीच गंगालूर क्षेत्र में सुबह से सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ में अब तक 18 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। और चलिए, हमारे सहयोगी सतीश और मनीष हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। सतीश, बीजापुर की हम बात करें तो जाहिर सी बात है, जिस तरह की संख्या सामने आ रही है, नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, नक्सल विरोधी ऑपरेशन, और लगातार सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके तहत जो नक्सली हैं उनको मार गिराया गया है। किस तरह का घटनाक्रम यहां पर हुआ, क्या कुछ बताएंगे सतीश? हाँ जी, मैं बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको बता दूं कि ये बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के बीजापुर और दंतेवाड़ा जिला जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पे जिले में जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, जवानों ने नक्सलियों के बड़े कैडर को घेरा था। दोनों तरफ से गोलीबारी भी हुई थी और मिली जानकारी के अनुसार अब तक मुठभेड़ में लगभग 22 जवानों को मार गिरा है, जिसमें 18 जवानों 22 नक्सलियों को मार गिरा है। 18 नक्सलियों की शव बरामद की गई है। और यहीं पे हमारे एक जवान है राजू ओयामी, जो शहीद हो गए हैं, जो डीआरजी के जवान है। जवानों ने मार गिराए नक्सलियों के मुठभेड़ स्थल से भी AK। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। मनीष के पास ले चलते हैं। मनीष हमारे साथ कांकेर से जुड़े हुए हैं। कांकेर में किस तरह का घटनाक्रम हुआ और यहाँ पर क्या कुछ संख्या निकलकर सामने आ रही है? क्या आधिकारिक पुष्टि उसकी अधिकारी कर रहे हैं? मनीष, AK-47 SLR इंसास 303 बता दूं कि नक्सली की नीति अपना रहे हैं अगले साल। ठीक है सतीश, रुकिए सतीश, रुकिए जी। मनीष जो है जवानों, जी मनीष कहें। जी, मैं बता दूं कि लगातार जो है जवानों के द्वारा
आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कीजिए। हेलो। जी, आपकी आवाज आ रही है मनीष। जी जी। तो मैं बता दूं कि लगातार जो है जवानों के द्वारा लाल आतंक यानी नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। जवानों को सूचना मिली कि नारायणपुर और कांकेर के जो बॉर्डर है उनमें जो है नक्सलियों के होने की सूचना मिली, जिसके तहत तुरंत एक्शन लेते हुए जवानों के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें अभी तक यह जानकारी मिली है कि अब तक 4 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है और अभी भी वहां ऑपरेशन जारी है, यानी मुठभेड़ नक्सलियों और जवानों की जारी है। ठीक है सतीश, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ जी, जो 31 मार्च 2024 की नेटवर्क इशू है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे बीजापुर और कांकेर की, जहां हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। बीजापुर में 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, वहीं कांकेर में भी 4 नक्सलियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों को, जवानों को जिस तरीके से जानकारी मिली थी, उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया और नक्सलियों के मारे जाने की खबर अब सामने आ रही है। विधानसभा सत्र के दौरान विजय शर्मा जो कि मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ में, उन्होंने जानकारी दी है कि 18 नक्सली अब तक मार गिराए गए हैं, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। जल्द ही और भी संख्या सामने आएगी और यह आंकड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि सुरक्षा बलों को जैसे जैसे जानकारी मिली वो आगे सर्च ऑपरेशन पे गए और ये संख्या अब नक्सलियों की बढ़ रही है। सरकार की तरफ से आत्मसमर्पण करने के लिए भी नक्सलियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी अलग अलग योजनाएं हैं, जिनके तहत उनकी आर्थिक मदद भी की जाती है। लेकिन कुछ नक्सली बाज नहीं आ रहे हैं और फिर उनका अंत कुछ इस तरह हो रहा है।